चलिए आइए अब हम लोग एक और चैप्टर स्टार्ट करते हैं जिसका नाम है उनको प्रणाम। इसका हम लोग पाठांत प्रश्न और उत्तर करेंगे। प्रश्न 1, उनको प्रणाम शीर्षक की सार्थकता का महत्व क्या महत्व है? क्या आप इस शीर्षक से सहमत हैं? क्यों? तर्क सहित उत्तर दीजिए। उत्तर: उनको प्रणाम शीर्षक अत्यंत महत्वपूर्ण है क्योंकि इसे पढ़ते ही तुरंत मन में प्रश्न उठता है कि किन्हें प्रणाम किया जा रहा है और क्यों। ये लोग इतने महत्वपूर्ण हैं जिनका सम्मान करने के लिए उन्हें बारी बारी से प्रणाम किया जा रहा है। शीर्षक से पाठक कविता पढ़ने और जानने के प्रति उत्सुक होता है कि उन लोगों का क्या खास बात है, देश और समाज के लिए उनका क्या योगदान है, उनकी समाज के लिए क्या प्रासंगिकता है। यही बातें उसे कविता पढ़ने और उन लोगों के बारे में सोचने और जानने को विवश कर देती हैं। मैं इस शीर्षक से पूरी तरह सहमत हूँ क्योंकि शीर्षक ही पाठक को पाठ्य वस्तु के बारे में सोचने पर मजबूर करता है, चाहे वह कविता हो या कहानी, नाटक, उपन्यास आदि कुछ भी हो। उनको प्रणाम शीर्षक भी पूर्णतः सार्थक है। प्रश्न 2, कवि हर पद के अंत में उनको प्रणाम क्यों कहता है? उत्तर: कवि ने प्रत्येक पद में परिश्रम, साहसी एवं संघर्ष करने वाले लोगों का वर्णन किया है तथा अलग अलग कामों एवं स्थितियों में लोग क्या कर सकते हैं इसे भी बताया है। जिन लोगों का जिक्र किया गया है उनके पास साधन नहीं थे, केवल हिम्मत और परिश्रम की शक्ति थी और उसी के बल पर वे आगे बढ़े। वे लोग असफल भी हुए किंतु उन्होंने हिम्मत नहीं हारी। कवि हर पद के अंत में ऐसे लोगों को प्रणाम करके ऐसे साहसी लोगों को महत्व देना चाहता है तथा लोगों को प्रेरित करना चाहता है कि हार के डर से अपने पद से पीछे मत हटो और अंत तक संघर्ष करते रहो। प्रश्न 3, कविता का मूल भाव क्या है? उत्तर: कविता का मूल भाव यह है कि अनेक लोग ऐसे हैं जो परिश्रम और साहस से बड़े बड़े कार्य करते हैं लेकिन ये यश की कामना नहीं करते। उन्हें कोई जानता नहीं। वे नींव के पत्थर की तरह होते हैं जिन पर पूरा भवन खड़ा होता है, लेकिन लोग भवन के कंगूरों को ही देखते हैं, नींव के पत्थर को नहीं। कंगूरों मतलब देखिए, आप जब कोई बिल्डिंग देखते हैं तो आप ऊपर की तरफ देखते हैं, आप नीचे नहीं देखते हैं किसके ऊपर वो खड़ा है, आप उसकी सुंदरता को देखते हैं। कवि के मत में ऐसे ही सफल लोग नायक होते हैं किंतु जो असफल रहे, किंतु उन्होंने कभी हार नहीं मानी, चाहे कितना भी संकट क्यों ना आए। वास्तव में ऐसे लोग नायक कहलाने लायक हैं। कवि कहता है कि कर्म प्रधान है, उसका परिणाम नहीं। और गीता में भी यही कहा गया है, कर्म करते रहो, फल की चिंता मत करो। परिश्रम करने के बाद भी यदि सफलता नहीं मिलती तब भी उनका यह परिश्रम और प्रयास व्यर्थ नहीं जाता। वह आगे आने वाली पीढ़ियों के लिए मार्ग प्रशस्त करता है। इसी कारण कवि ने योद्धाओं, नाविकों, पर्वतारोहियों, आंदोलनकारियों एवं विचारकों के उदाहरण दिए हैं। इन क्षेत्रों में वे लोग तो प्रसिद्ध हैं जिन्हें सफलता मिली है, लेकिन ऐसे भी सैकड़ों हजारों लोग हैं जिन्होंने काम को शुरू किया लेकिन गुमनाम रह गए। ऐसे ही लोग वास्तव में सम्मान के अधिकारी हैं। प्रश्न 4, उदधि पार करने से कवि का क्या आशय है? उत्तर: उदधि का अर्थ होता है सागर। सागर विशाल और गहरा होता है, उसे पार करने का साहस का काम है क्योंकि समुद्र वे ही पार कर सकते हैं जिनके पास पर्याप्त धन साधन हो। उदधि पार करने से कवि का तात्पर्य बड़े बड़े कार्य करने से है क्योंकि बड़े एवं महान कार्य करने से बहुत संकटों से जूझना पड़ता है और साधन व शक्ति कम होने पर महान कार्य पूरे नहीं हो पाते। इसलिए कवि ने महान लक्ष्यों के प्रति प्राप्ति को समुद्र पार करने के समान माना है। प्रश्न 5, कवि इस कविता में किन लोगों के प्रति आदर का भाव प्रकट करता है? उत्तर: कवि नागार्जुन प्रगतिशील कवि हैं। वे उन लोगों को सम्मान का सच्चा अधिकारी नहीं मानते
जो सफल हुए और प्रसिद्ध हैं, बल्कि वे उन लोगों को सम्मान का सच्चा अधिकारी मानते हैं जो शक्तिहीन और साधनहीन होने पर भी अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए परिश्रम करते रहें, संघर्ष करते रहें। इसलिए कविता में कवि ने साधनहीन किंतु परिश्रमी और संघर्षशील लोगों के प्रति आदर का भाव प्रकट किया है, जो सफल नहीं हुए लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। प्रश्न 6, जो छोटी सी नया लेकर उतरे करने को उधदी पार, इन पंक्तियों का आशय स्पष्ट कीजिए। उत्तर, कवि का आशय है कि जिस प्रकार छोटी सी नाव लेकर समुद्र पार करना कठिन है, उसी प्रकार कम साधन होने पर महान लक्ष्यों को पाना कठिन होता है, किंतु साहसी लोग इस बात की परवाह नहीं करते और साधन कम होने पर भी बड़े कार्य करने के लिए निकल पड़ते हैं। प्रश्न 7, जिनकी धुन का कर दिया अंत से कवि का क्या आशय है? उत्तर, धुन का अर्थ होता है, अर्थ यहाँ लगन से है। कवि कहना चाहता है कि संसार में ऐसे अनेक साहसी, परिश्रमी, दृढ़ संकल्पी एवं धुन के पक्के लोग हैं जो कुछ न होते हुए भी अपने कार्य में जुटे रहते हैं। उनका लक्ष्य यश पाना नहीं बल्कि समाज का हित होता है, किंतु जीवन की कठोर परिस्थितियों तथा साधनों की कमी ने उनकी लगन का अंत कर दिया और उन्हें अपने लक्ष्य बीच में ही छोड़ने पड़े व छूट गए। प्रश्न 8, यदि देशभक्त अपना बलिदान न देते तो आज हमारी क्या स्थिति होती? तर्क सहित लिखिए। भारत सैकड़ों वर्षों तक अंग्रेजों का गुलाम रहा। अंग्रेजों ने हमारा हर तरह से शोषण किया। वे हमारे देश का धन लूट कर ले गए, हमारे काम धंधे समाप्त कर दिए, हमारी संस्कृति को नष्ट करने की कोशिश की, देशवासियों के से सभी प्रकार के अधिकार छीन लिए। लेकिन हजारों लाखों देशभक्तों ने अपना बलिदान देकर भारत माता को अंग्रेजों से स्वतंत्र कराया, आज़ाद कराया। उन्होंने देश के लिए अपना सब कुछ बलिदान कर दिया। आज इसी का परिणाम है कि हम स्वतंत्र हैं, आज़ाद हैं। हमें सभी प्रकार के अधिकार प्राप्त हैं। हम अपनी इच्छा से जी सकते हैं, अपनी पसंद का काम कर सकते हैं, अपने ऊपर हुए अन्याय का विरोध कर सकते हैं। एक आम नागरिक देश का राष्ट्रपति बन सकता है, किंतु यदि हम पराधीन होते तो एक गुलाम का जीवन जी रहे होते, जिसके पास मालिक का हुक्म मानने के अलावा कोई चारा नहीं होता। न ही हमारा देश तरक्की कर पाता और हम सूचना और प्रौद्योगिकी के युग में न पहुंच पाते और संसार के अग्रणी देशों में अपना स्थान नहीं बना पाते। यह सब हमारे देशभक्तों के बलिदान का ही परिणाम है। हमें सदैव बलिदानी देशभक्तों को स्मरण रखना चाहिए और उनका आदर करना चाहिए। प्रश्न 9, निम्नलिखित कविता को ध्यानपूर्वक पढ़िए और पूछे गए प्रश्न के उत्तर लिखिए। मैं हूं उनके साथ खड़ी जो सीधी रखते अपनी रीढ़, कभी नहीं जो तज सकते अपना न्यायोचित अधिकार, कभी नहीं जो सह सकते हैं शीश नवाकर अत्याचार। एक अकेले हो या अनेक, साथ खड़े ही हो भारी भीड़, मैं हूं उनके साथ खड़ी जो सीधी रखते अपने रीढ़। निर्भय होकर घोषित करते जो अपने उदार विचार, जिन उनकी जिह्वा पर होता है उनके अंतर का अंगार, नहीं जिन्हें चुप कर सकती है आतातियों की शमशीर। मैं उनके साथ खड़ी जो सीधे रखते अपनी रीढ़। प्रश्न क, रीढ़ सीधी रखने का क्या तात्पर्य है? दृढ़ संकल्प के साथ डटे रहना और अन्यायों के आगे न झुकना। प्रश्न ख, क्या दूसरों के साथ मिलकर ही संघर्ष किया जा सकता है? तर्क सहित विचार कीजिए। उत्तर, संघर्ष करने के लिए जरूरी नहीं है कि दूसरों के साथ ही लिया जाए। संघर्ष के लिए आवश्यक है हिम्मत और दृढ़ संकल्प एवं इच्छा शक्ति। जो व्यक्ति डटकर संघर्ष शुरू कर देता है, दूसरे लोग स्वयं ही उसके साथ आ जाते हैं।
महात्मा गांधी इसका उत्कृष्ट उदाहरण है, जिन्होंने अंग्रेजों के अत्याचार के विरुद्ध अकेले ही संघर्ष शुरू किया और बाद में पूरा देश उनके पीछे हो गया। प्रश्न ग, आपके अनुसार कविता में मैं का प्रयोग किसके लिए किया गया है? उत्तर, विजय और भाग्य के लिए। प्रश्न घ, जिनकी जिह्वा पर होता है उनके अंतर का अंगार का आशय स्पष्ट कीजिए। उत्तर, जिन वीरों के दिल में जो प्रतिशोध की ज्वाला होती है उनके मुख से वही विचार निकलते हैं और वे ही वीर सफल होते हैं। कवि का तात्पर्य है कि सच्चे वीर जो कहते हैं वही करते हैं और किसी डर या अत्याचार के आगे नहीं झुकते। प्रश्न अंग, कविता का उचित शीर्षक दीजिए। सच्चा वीर और विजय। आइए देखते हैं परीक्षोपयोगी अन्य महत्वपूर्ण प्रश्न और उत्तर। प्रश्न 1, उनको प्रणाम कविता के भाषा सौंदर्य को स्पष्ट कीजिए। उत्तर, उनको परिणाम कविता में संस्कृतनिष्ठ शब्दों तथा अनेक सामासिक पदों का प्रयोग हुआ है, जैसे पूर्णकाम, लक्ष्य भ्रष्ट, उद्धीपार, कृतकृत, हीम समाधि आदि। ये सामासिक पद अनेक शब्दों के लिए एक शब्द भी हैं। इनका प्रयोग भाषा में संक्षिप्तता एवं रोचकता का गुण लाता है। कविता के भावों के अनुकूल भाषा का उपयोग है। अधिकांशतः तत्सम शब्दों का प्रयोग है। कविता में आए कुछ तत्सम शब्द हैं कुंठित, लक्ष्य भ्रष्ट, अभिमंत्री, उद्धि, नव, दुर्दम, मनोरथ। लेकिन साथ ही नया और धुन जैसे शब्द बोलचाल की भाषा के हैं। यहाँ धुन का अर्थ है लगन। इसी प्रकार छोटी सी नया लेकर समुद्र पार करने चल पड़े जो नाविक समुद्र की लहरों में ही समा गए, उन्हें आदर देते हुए कवि ने उनकी मृत्यु को निराकार होना बताया है। निराकार का अर्थ ब्रह्म होता है। साहसी वीर को निराकार बताकर कवि ने उसकी मृत्यु को गौरव प्रदान किया है। अब देखिए, ये चैप्टर से इसी प्रकार के प्रश्न आते हैं। अब आपको जो और क्या क्वेश्चन पढ़ना है, क्या चाहिए, प्लेलिस्ट सेक्शन में जाइए हमारे चैनल के, आपको बहुत सारे वीडियोस मिलेंगे। साथ ही साथ नीचे आप देख पा रहे होंगे जो स्क्रोलर चल रहा है उसमें लिखा है क्या क्या सब्जेक्ट्स हमारे चैनल में अवेलेबल है, कैसे आपको मिलेंगे। अगर आपके मन में कोई डाउट है, क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, एग्ज़ाम कैसे देना है, नोट्स चाहिए, कुछ भी पूछना है, नीचे कमेंट सेक्शन में लिखिए। मेरा यहाँ नंबर दिया हुआ है 9051378712। आप इसमें हाइक के द्वारा, टेलीग्राम के द्वारा, व्हाट्सएप के द्वारा आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, अपना सवाल पूछ सकते हैं। साथ ही साथ आप हमारे वीडियोस को अपने स्कूल में, कॉलेजेस में, ट्यूशन सेंटर्स में सबके संग शेयर कीजिए। आप जब एग्ज़ाम देने जाएंगे तो वहाँ भी आपको बहुत सारे लोग मिलेंगे, तो उन्हें भी बताइए कि हमारे चैनल से वो सब कुछ मुफ्त में पढ़ सकते हैं। साथ ही साथ अगर आप हमारे को कुछ डोनेशन देना चाहते हैं तो आप हमारे नंबर 9051378712 में पेटीएम, गूगल पे या फ़ोनपे के माध्यम से हमें कुछ डोनेशन दे सकते हैं, जिनसे हमारी थोड़ी सहायता हो जाए। पढ़ते रहिए, खुश रहिए, कामयाब बनिए। धन्यवाद।